इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू जो है वापस से हम लोग को डिस्कस करना है। सर कल ही तो किए थे, कल किए थे पर सारा नहीं हो पाया था ना। कुछ कुछ खास क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो तो सारा आज डिस्कस होगा। कल भी हुआ था, कल मात्रा को अगर हमने देखा था, ठीक है। तो आज की वीडियो आई थिंक कल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनना और समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू रटेंगे नहीं, सीखने की कोशिश करेंगे पहली बात तो, ठीक है। अब ध्यान रखना, सीखने और रटने में फ़र्क है। रट के जाओगे नुकसान आपको उठाना पड़ेगा भाई। ध्यान सुनना, टाइम भी बर्बाद होगा, फ़ायदा भी नहीं होगा कोई। तो सुनो जरा, चलो बहस नहीं करते, काम की बात करते। 2, 3 और 4 जो है ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जल्दी से आंसर कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। कौन कौन सा दिया है? 2, 3, 4 प्रतिरोध सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दो। श्रेणी क्रम तो ऐसे ही जोड़ते हैं, एक के बाद एक लगा रहता है। 2, 3, 4 जब भी प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन हो सबको जोड़ दो, जो होगा वही आंसर। जोड़ दो सबको। तो 2, 3, 5 और 4, 9 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर गो। सही कहा आपने, आई होप आपने सही कहा होगा, ठीक है। ये सारा प्रतिरोध है जिसको समांतर क्रम में लगा दिया आप। तो समांतर क्रम में निकालने के लिए पता है ना फॉर्मूला, 1/r बराबर 1/rp भी कई लोग बोलते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। फटाफट से करो जरा, 1/rp निकालना है हमको, और यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। एलसीएम कईयों का 24 आ गया है। नालायक बच्चे, आप नालायक नहीं हो, आपका 24 आया था तो नालायक हो। 4 और यहाँ पे कितना जाएगा? 3, सबको जोड़ो कितना जाएगा? 13। तो ये आ जाएगा 1/rp इक्वस टू 13/12। तो ऑप्शन नंबर ख नहीं है ये। इसको ऊपर तो ले जाओ तो 12 भी ऊपर जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। आरपी ना निकालना है बाबू, तो आंसर आ जाएगा 12/13, जो कि ऑप्शन नंबर क में दिख रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। 100 वाट का 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो जो बल्ब होता है उसका तंतु कौन सा होता है? तंतु है, ये जो जल रहा होता है ना, इसको तंतु बोलते हैं। तो उसका प्रतिरोध पूछा है, क्या दिया हुआ है? 100 वाट, डब्ल्यू मतलब वाट, वाट मतलब पावर, और वोल्टेज दिया हुआ है कितना भाई? 220 वोल्ट, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? पावर देख लो, पावर का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, ध्यान से देखना, एग्जाम में कई बार पूछता है। पावर बराबर होता है भी, क्या होता है? भी। यहाँ भी दिया हुआ है पर आई तो दिया हुआ है ही नहीं, और हमको आर पूछा है ना, आर पूछा है तो आर भी तो नहीं है। तो जो सुनो जरा, ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है बीरी, भी बराबर री। तो हम चाहते हैं यहाँ से आर यहाँ पे रख दें, तो यहाँ से आई को हटा देते हैं। तो आई को हटाने के लिए देखो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा? V/R। इतनी मैथमेटिक्स आती है आपको। तो यहाँ से पावर बराबर फॉर्मूला आ गया, भी तो है ही, और आई को हटाओ V/R से, तो क्या आ गया हमारे पास? V² या V², जैसे पढ़ो आप, V²/R, ये फॉर्मूला आ गया पावर का, ठीक है। अब इसमें देखो V है ना, R पूछा है और पावर दिया हुआ है। पावर कितना दिया हुआ? 100, ठीक है। तो आर को उधर लेके चले जाते हैं और पी को नीचे लेके आ जाते हैं। तो पी बराबर, इतना मुश्किल नहीं है जितना मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो V²/P ये निकल के फॉर्मूला आया मेरे पास जो लगाएंगे इसमें। तो रेजिस्टेंस जो है वो आया V²/P। तो V कितना है भाई? 220। तो 220 मल्टीप्लाई बाई, क्वेश्चन आता है क्या सर ऐसा? बिल्कुल आता है, यही क्वेश्चन तो ये सेम डाटा के साथ ही कई बार आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो रट्टा लगा लो आज तो आंसर आप, लेकिन रट्टा लगाना कितनी बुरी बात है ना। तो उड़ जाएगा, थोड़ा दायां बायां हो जाएगा, आंसर गलत। तो 22 का स्क्वायर होता है 484, तो ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। पावर का फॉर्मूला याद हो गया, आगे भी याद कराएंगे, अभी एक जगह क्वेश्चन भी है। देखो जरा, 12 वोल्ट विभव अंतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो काम का फॉर्मूला होता है, मतलब V बराबर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है काम बटे चार्ज, काम बटे आवेश। कल भी बात किया था हमने। तो 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट यहाँ रख देते हैं। काम पूछा है इसने तो काम की जगह W लिख दिया हमने, और चार्ज कितना है बाबू? 2 कूलम। तो देखो W निकल नहीं जाएगा, अरे 2 तो रखो यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ। तो W यहाँ से निकल जाएगा। तो W बराबर जो आएगा आंसर वो आएगा 12 × 2, जो हो गया 36 शायद है। ऑप्शन नंबर ख सही है भाई, 26 जूल, अभी 24 जूल, 26 जूल। सुनो जरा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है, विद्युत हीटर देखा है आपने, हीटर में जो कुंडली होती है वो किसका प्रयोग किया जाता है? कुंडली में किसका प्रयोग किया था, मतलब किसका बना होता है? विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है वो बना किसका होता है? ऑप्शन नंबर दिया नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, लोहा। कई लोग तो कूद पड़ा टंगस्टन टंगस्टन टंगस्टन, अरे टंगस्टन तो क्या बनाता था उससे?
विद्युत बल्ब का तंतु बनता था उससे, तंतु है फिलामेंट, फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ व्हाट, टंगस्टन, ठीक है। पर यहाँ तो बोला है विद्युत हीटर की कुंडली, क्वाइल, क्वाइल ऑफ विद्युत हीटर है ना, इलेक्ट्रिक हीटर, तो आंसर है नाइक्रोम। क्या आंसर, नाइक्रोम, नाइक्रोम, निकेल है, क्रोमियम है इसमें है ना, मैग्नीज वगैरह, ठीक है। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ये तो आप समझ रहे हो ना भाई, ठीक है। चलो कि इसमें भी ऑप्शन दें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, कमेंट योर आंसर, समथिंग लाइक दैट। चलो, एक अश्व शक्ति, अश्व मतलब घोटा, अरे अश्व मतलब घोड़ा, अश्व, घोटक, सैंधव, बाजी है, ये सब किसका पर्यायवाची शब्द है, घोड़ा का। तो अश्व मतलब होता है घोड़ा, तो हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, इस वैल्यू को रट्टा लगा लेना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है डायरेक्ट। ऑप्शन लगाओ, ठीक है, अपना अपना आंसर, मैच योर आंसर विद माई आंसर, ठीक है। आपका भी सही हो गया क्या, गो। 746 वॉट इज द आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। अगर फॉर्मूला याद नहीं करोगे ना, निपट जाओगे, निपट जाओगे भाई। कौन सा सत्व है, बीरी जब भी दिख जाए वी वाला तो क्या लगा दो, बीरी, बीरी, चलो बीरी जानते हो बीरी, कहीं तो काम अच्छा आ रहा है बीरी है ना, नहीं तो लंग्स सराने का काम करता है। वी इक्वल्स टू आर आई, देख लो जहाँ मिल जाए आंसर है। पी टी क्या दे दिया ये, यहाँ है वीरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर गो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। चलो 8वां देखो जरा, 8वां देखो जरा, विद्युत शक्ति का सूत्र है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई वुड लाइक टू से दिस क्वेश्चन 5 स्टार का है भाई, 5 स्टार का है, 5 स्टार का क्वेश्चन है ये, सुनो जरा। विद्युत पावर, 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 विद्युत शक्ति, शक्ति, ताकत दो भाई, शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला होता है पावर बराबर भी, पावर क्या होगा भी, अब सुनो जरा, भी बराबर क्या होता है, री, तो ये जो री है ना यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि भी बराबर तो वही होता है, तो जब लगाएंगे तो देखो आर तो हैगा, ये आई, आई का गुना हो जाएगा तो आई स्क्वायर आर, तो पावर का फॉर्मूला क्या गया, आई स्क्वायर आर। अच्छा, यहाँ से अगर आई हटाओगे तो आई बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, भी बटे आर, अभी देखा था हमने, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, वी स्क्वायर बटे आर। तो इसका मतलब पावर का फॉर्मूला सर क्या हो गया बताओ जरा, और तरीके से, तो वी हो गया और एक हो गया आई स्क्वायर आर और एक हो गया वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप रट्टा लगा लो आराम से, पावर का ये सब फॉर्मूला होता है। वी क्या है, विभवांतर, आई क्या है करंट, और आर क्या है प्रतिरोध। यही सब मैं अगर सब में गुना कर दोगे टाइम से ना, गुना कर दोगे टाइम से, तो उष्मा का फॉर्मूला आ जाएगा। ओहो, आसान हो गया क्या सर, बिल्कुल आसान हो गया। तो हीट का फॉर्मूला आपके लिए क्या हो गया, बिल्कुल याद करना आसान। तो देखते हैं जरा, हीट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा वी आई टी, टी से गुना कर दो बस। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, आई स्क्वायर आर टी, या और क्या हो सकता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। हर जगह क्या कर दो, बस टाइम से गुना कर दो, तो आपको किसका, उष्मा, विद्युत उष्मा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो कितना आसानी से याद हो गया ना, है ना। चलो, तो सारा फॉर्मूला मैं आपको साथों साथ याद भी करा रहा हूँ, फॉर्मूला याद करना जरूरी है इस चैप्टर के लिए। तो ऑप्शन नंबर घ जो है, आपको सारा ऑप्शन नहीं दिख सकता है, हो सकता है कोई इसमें से एक ही लिखा हो, उससे क्या पता नहीं कौन सा जो दिखेगा, ठीक है, ये सारा भी तो दिख सकता है। चलो, ऑप्शन नंबर 9 देखते हैं। और आपको चीज़ें मैं रिपीट में पढ़ाऊँगा तो चिंता मत करो कि आपको कितना याद करना पड़ेगा। 1 कैलोरी बराबर होता है, पीडीएफ में तो दे ही रहा हूँ साथ में, है ना। 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो ये याद कर लो। 1 कैलोरी बराबर जो होता है वो होता है 4.18 जूल के, 4.18 जूल, देखो कहाँ दिख रहा है, यहाँ लगभग लगभग दिख रहा है 4.2 जूल, है ना। तो 4.2 जूल। अब कई लड़का क्या करेगा, 4.18 रट के चले जाएगा, उसको मैं रटा दिया 4.8, 4.2 दिख जाएगा एग्जाम में, टिक नहीं लगाएगा, क्वेश्चन से लड़ जाएगा कि ये दिया ही नहीं था, ऑप्शन में दिया ही नहीं, बोनस चाहिए, बोनस। अरे भाई आसपास तो देखो वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.2 जूल भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो जरा, विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक क्या होता है, व्यावहारिक मात्रक, ठीक है। व्यावहारिक मतलब जो डेली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं विद्युत ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कौन सा मात्रक होता है, तो वाट, जूल, यूनिट या जूल पर घंटा। तो इसका सही जो आंसर है वो है यूनिट, यूनिट। और 1 किलो वाट आवर, जिसको मैंने कहा था 746 कहा था ना, याद है, नहीं, 1 किलो वाट आवर को ही जूल कहते हैं, सॉरी यूनिट कहते हैं। 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है, ये मैंने कहा था। बाकी हॉर्स पावर बराबर वो कहा था, मैं खुद कन्फ्यूज करा रहा हूँ आपको, 1 हॉर्स पावर बराबर इतना कहा था 746, ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर बराबर कितना यूनिट, 1 यूनिट। और यूनिट क्या है भाई, यूनिट क्या है, यूनिट इज यूनिट, यूनिट इज यूनिट, यूनिट एक मात्रक है, किसका मात्रक है भाई, विद्युत ऊर्जा का, जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है, ठीक है। पकाने की कोशिश हो रही है मेरे द्वारा आपको। अगला देखो सवाल, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना होता है, तो प्रोटॉन पर भी आवेश इतना ही होता है,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, बराबर। बस फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है और प्रोटॉन पर प्लस में होता है, ठीक है। तो आंसर याद रखना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगला सवाल है, एक विलग परमाणु विद्युततः होता है। एक विलग परमाणु को लेके जाओ दुनिया से कहीं बाहर, तारों के शहर में, जल जाओगे। तारों में क्या है, प्लाज्मा, प्लाज्मा बहुत टेम्परेचर है, जाना तारों के शहर में, सब जल जुल जाओगे, है ना। सुनो जरा क्या हो गया, सुनो जरा, एक एटम है, यहाँ बहुत सारा एटम डिग 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 टिंग 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 टंग टंग, बहुत सारे एटम बना दिया हमने। अब इन एटम में से किसी एक एक एटम को पकड़ो और लेके चले जाओ बाहर। बाहर लेके आ गए तो इसको बोलते हैं विलग। और थोड़ा जूम कर दिए, है ना, जूम समझते हो ना, हाँ, वही तो समझते हैं आजकल सर, मोबाइल देख देख कर क्या आदत हो गई आपको। जूम कर लिया मैंने, तो जूम करने से हुआ क्या, इस एटम को जब बाहर लेके आया मैं और जूम किया तो देखा इसको ध्यान से, तो इसमें मुझे मिला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन भी तो था, तो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता है, तो उसकी बात ही नहीं करते हम लोग, न्यूट्रॉन उदासीन होता है ना भाई। और प्रोटॉन, तो मैंने देखा कि कोई भी एटम को जब लेके आते हैं हम, विलग करते हैं, अलग करते हैं, तो उसमें देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 प्रोटॉन होता है। या अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या मतलब हर बार बराबर मिल रही है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर होता है। जब टोटल चार्ज को जोड़ेंगे तो नेट चार्ज आ जाता है 0। कितना आ जाता है, 0। अब कोई किसी बॉडी पे चार्ज अगर 0 है तो इसका मतलब वो क्या है बाबू, उदासीन है, न्यूट्रल बॉडी है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। सो तो नहीं रहो आप, सो के वीडियो में देखना है ना, कॉपी कलम लेके बैठा करो यार। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वीडियो में पार्टिकुलरली मैं मतलब हमारी वीडियो में क्या, जब भी किसी भी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया चीज़ों को देखो तो कोशिश करो लिख लिख के पढ़ने की, तो कॉपी लेके बैठा करो, है ना। सो के देखोगे तो क्या ही होगा। एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सुनो जरा। एक इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस बोला है, बहुत कम वैल्यू है, बहुत कम। और हम कह रहे हैं एक कूलम आवेश चाहिए, तो ऐसा कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऐसा चाहिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना सारा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, देखते हो खरबों खरब है सब, खरबों खरब, इतना सारा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तब कितना चार्ज होगा, ओनली 1 कूलम, ठीक है। तो एक कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए। फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हो, Q बराबर NE, एन मांगा है, ई पता है आपको, अभी मैंने बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और क्यू का मान दिया हुआ है 1 कूलम। तो जब निकालोगे कैलकुलेट करके तो इतना आएगा, करना जरा। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, बहुत सरिया सा सवाल है ये, पर एग्जाम में बार बार पूछता है, पता नहीं बोर्ड वाले को क्या लेना देना पड़ा इस क्वेश्चन से। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। पहली बात तो आंसर आ गया मेरे का, मतलब आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात यह है कि 1 मिली एम्पियर बराबर हो गया 10⁻³ एम्पियर। कोई बोल देता 1 मिली मीटर बराबर कितना होता है, तो भी 10⁻³ मीटर। कहने का मतलब मिली का मतलब होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ अब कुछ भी लगा दो। 1 मिली आम बराबर 1 मिली आम बराबर 10⁻³ आम, इसमें क्या दिक्कत है बताओ। 1 मिली अमरूद बराबर 10⁻³ अमरूद। तो जो भी यहाँ लिखा रहेगा बस मिली से मिली मतलब 10⁻³ कर दो। उसी तरह एक माइक्रो होता है, माइक्रो, आपको ये भी वैल्यू एग्जाम में याद करके जाना, बस ये माइक्रो, और माइक्रो को म्यू से दर्शाया जाता है, और माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, ठीक है। तो याद रखना आप, कोई बोलेगा एग्जाम में कि बताओ 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर, तो आंसर लगा गया ना 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर क। सीखते चलना है भी, है ना, बहुत टाइम है अपने पास, तो सीखते चलो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ये EV लिखा हुआ ना, EV, तो EV मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो गया, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, बहुत रिपीट मोड में क्वेश्चन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है। तो पहली बात ये पहला क्वेश्चन ये, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना ऊर्जा का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। चिपकाओ दिमाग में, चिपकाओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। अब सुनो जरा, क्वेश्चन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना ऊर्जा होता है, कितना जूल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। वैल्यू याद करना आसान है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी इतना ही होता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है बाबू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आसानी से याद कर लोगे इसको आप, ठीक है। अगला सुनो जरा, बस खत्म होने को आया, चिंता मत करो, है ना। विद्युत धारा की दिशा, सुनो काफ़ी सीखने वाला है। विद्युत धारा की दिशा, अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत धारा की दिशा
डैश आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है। सुनो जरा, जिधर जिधर प्लस चार्ज जाएगा उधर उधर विद्युत धारा का दिशा माना जाएगा। माना जाएगा एग्जैक्टली होता नहीं, ये सब कन्वेंशन है, सारा माना गया है, ठीक है। तो प्लस चार्ज जा रहा है इधर, तो बताओ विद्युत धारा किधर, इधर। प्लस चार्ज जा रहा है, प्लस चार्ज जा रहा है इधर, बताओ विद्युत धारा किधर, इधर। मतलब प्लस चार्ज चले जहाँ जहाँ, विद्युत धारा मिले वहीं वहीं, बक जाए वहाँ वहाँ, पता नहीं क्या। प्लस चार्ज जा रहा है इधर तो विद्युत धारा इधर, समझ में आ गया। लेकिन कौन किन, लेकिन अगर कह दे कि माइनस चार्ज जा रहा है इधर तो विद्युत धारा इधर। माइनस चार्ज जा रहा है इधर, माइनस चार्ज मतलब आवेश, तो विद्युत धारा इधर। यानी विद्युत धारा की दिशा प्लस आवेश की दिशा, प्लस आवेश के प्रवाह की तरफ होगा, लेकिन विद्युत धारा की दिशा माइनस आवेश के विपरीत दिशा में होगा। जिधर माइनस जाएगा, इधर माइनस जा रहा है तो विद्युत धारा इधर होगा। क्लियर एकदम पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो बोला है कि विद्युत धारा की दिशा डैश आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है। तो कौन सा आवेश भाई, प्लस आवेश, धन आवेश, ठीक है, धन मतलब प्लस। ओहो, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर आ गया, ठीक है। तो ये पीडीएफ बनाते समय थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा, ठीक है। अगला देखो जरा, प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा होती है। प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा, अभी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा होती है, प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा होती है। तो देखो प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज। अब सुनो जरा, एक होता है उच्च विभव, उच्च विभव मैंने लिख दिया इसे शॉर्ट में, है ना। और एक होता है निम्न विभव। विभव क्या है सर, ये इलू इलू क्या है सर। अरे उच्च विभव नहीं पता आपको, मतलब विभव नहीं पता, विभव का अंतर की वजह से ही तो विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। ये सब बात पिछली वीडियो में मैंने करी थी। तो सुनो जरा, विभव तो प्लस चार्ज जो है ना, प्लस चार्ज वो जाएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। प्लस चार्ज जाएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और माइनस चार्ज फिर, तो माइनस चार्ज उल्टा ले लो उसका, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसे याद रखो। प्लस चार्ज HPLP, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की, निम्न विभव की तरफ। तो सुनो जरा, प्रोटॉन बोला है तो प्रोटॉन पर तो प्लस चार्ज होता है, आपको पता है ना, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो प्रोटॉन बोला ही बेचारा, तो प्रोटॉन तो आसान कर दिया, प्लस चार्ज कहाँ से कहाँ, उच्च विभव से निम्न विभव। ऑप्शन नंबर क सही है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। यही अगर इलेक्ट्रॉन बोल देता, इलेक्ट्रॉन बोल देता, ओहो इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस चार्ज होता है, तो ये निम्न विभव से उच्च विभव, ऑप्शन नंबर ख जाता। अभी कौन सा जाएगा, क जाएगा, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो किया गया काम क्या होगा। तो V बराबर फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, W/Q, यानी विभवांतर बराबर काम बटे आवेश। तो बोला काम कितना होगा, तो काम मतलब W पूछा तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो V गुना Q बराबर हो जाएगा W। तो ऑप्शन नंबर गो सही है भाई। चलो 19 देख लेते हैं, बस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच गया है, देख लेना वो भी। विद्युत ऊष्मा का सूत्र कौन सा सही है। मैंने बताया था अभी, विद्युत ऊष्मा का सूत्र मैंने बताया था, पावर का सूत्र। पावर का क्या होता है फॉर्मूला, V और I²R, और बक यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा जूम करके लिखते हैं, ठीक है। पावर का सूत्र मैंने क्या बताया आपको, सिखाया मैंने अभी, V या I²R, या बार बार लिखने से चीज़ें याद हो जाएगी यार, V²/R। अब इसी में T से मल्टीप्लाई कर दो, T से मल्टीप्लाई कर दो हीट आ जाएगा, तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VIT विट, I²RT इरट, V²/R × T भारत, भरत, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं बनाना है, ये ट्रिक काफ़ी है, ये इसको मल्टीप्लाई T से कर देना। तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, T से मल्टीप्लाई करके तुम्हारे को क्या मिल जाएगा बाबू, बोलो ना यार, विद्युत ऊष्मा मिल जाएगा, ठीक है। विद्युत ऊष्मा, तो विद्युत ऊष्मा का जो फॉर्मूला हो गया ये भी सही है, ये थोड़ा लिखाया गलत है ना, I²RT होगा, है ना, और यहाँ पे भी ये होगा V²/R × T लिखने की कोशिश करी है इसने, तो सभी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, मैंने जानबूझ के सभी सही करने किया है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर करोगे कमेंट आप। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। प्रत्येक प्रतिरोध का मान दिया हुआ 10 ओम। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऐसे करके 1, ऐसे करके 2, ऐसे करके 3, ऐसे करके कितना लगा दिया, 10 तो लगाया है, 10 लगाया, और सबका मात्रा वैल्यू कितना है, 10 ओम करके है। तो बोला है कि समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। क्या आप देखते ही 5 सेकंड में आंसर कर पाए, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 5 सेकंड में, ठीक है। कमेंट करो आंसर फटाफट, अगर नहीं तो जाके वीडियो देखो, मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है कि समतुल्य प्रतिरोध निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है। जाके चैनल को विजिट करो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कमेंट ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, कमेंट द आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, कल 5:30 में वापस से मिलेंगे। टाइम पे आ जाना आप लोग, है ना, 5:30 में वापस से
एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है, फिर मिक्स करके पढ़ेंगे, ठीक है, चलो।